करीब 1.5 घंटे की देरी हो सकती है। पहले 4:30 बजे का वक्त था, लेकिन अब बताया जा रहा 1.5 घंटे की इसमें और समय लग सकता है। क्यों लग सकता है? हमारे सहयोगी संजय शर्मा इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय, यानी अभी करीब 1.5 घंटे और देर लग सकती है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि विशेष जज अमिताभ रावत जब कोर्ट में आए तो हमें उम्मीद लगी कि अब ऑर्डर आएगा, लेकिन वो किसी दूसरे मामले की सुनवाई में लग गए। और कोर्ट के स्टाफ के अगर सूत्रों की बात हम माने तो उनका ये कहना है कि जजमेंट लिखा तो दिया गया है, लेकिन उसमें कुछ करेक्शन है। करेक्शन जब तक ये मामले दो तीन मामले लगे हुए हैं इस अदालत में, वो मामले की सुनवाई करने के बाद एक बार फिर वो करेक्शन देखेंगे और ये देखेंगे उसमें क्या चीजें एडिट की जा सकती हैं, कैसे इसको और सुष्ठु मजबूत बनाया जा सकता है। तो उसके बाद फिर प्रोनाउंसमेंट होगा, जिसमें अंदाज से कम 1.5 घंटा तो जरूर लगेगा। उससे अधिक क्या टाइम लगता है इसके बारे में नहीं बताया गया, लेकिन ये कहा गया कि कम से कम 1.5 घंटा लग जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि 1.5 घंटा या उससे बाद ही सही, लेकिन आज की तारीख में ऑर्डर आ जाएगा। क्योंकि अगर आज ऑर्डर नहीं आता है तो फिर अरविंद केजरीवाल को कहां भेजा जाए? जेसी में ही भेजना पड़ेगा, क्योंकि लेकिन सीबीआई से इतनी सारी बातचीत हुई है, ऑर्डर रिजर्व हो गया, तो मुझे लग रहा है कि 7 बजे से पहले तक आदेश आ जाना चाहिए। और संजय, जरा ये भी बता दीजिए क्या क्या हुआ कोर्ट रूम में, उस पर भी जल्दी से डिटेल दे दीजिए, फिर मैं आगे चर्चा ओपन करूं। कोर्ट रूम में आज जब सुनवाई शुरू हुई तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से उनके वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने ये कहा कि विक्रम चौधरी उनकी वकालत पैरवी कर रहे थे। उनका ये कहना था कि ये समय, उन्होंने टाइमिंग पर सवाल उठाए कि जब सबूत पहले थे सीबीआई के पास तो पहले क्यों नहीं गिरफ्तारी की गई? 2022 का मामला दर्ज है और अब ऐसे समय में गिरफ्तार किया जा रहा है जब ईडी के मामले में विशेष अदालत ने उनको जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। ये नियत पर सवाल उठाए गए और इसके साथ ये कहा गया कि अगर इनके पास सारे सबूत हैं तो उस सबूत को दिखाया क्यों नहीं गया अब तक। वहीं सीबीआई की तरफ से ये कहा गया कि सारे सबूत हैं, 100 करोड़ रुपए में से 45 करोड़ रुपए नकदी के लेन देन का जिक्र हमारे पास है, उसके सबूत हैं और वो हम समय आने पर अदालत को देंगे। संजय, जरा ये भी प्रकरण बता दीजिए, क्योंकि वहां पर ये लग रहे थे आरोप कि अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया है, लेकिन केजरीवाल ने कोर्ट में कहा कि अब मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, मैं भी निर्दोष, वो भी पाक साफ। क्या हुआ था ये सब? जी हाँ, बिल्कुल, उसमें 161 का बयान है। 161 का बयान पुलिस के सामने, यानी जांच एजेंसी के सामने, सीबीआई के सामने दिया गया था। उसका हवाला देते हुए इन्होंने बताया कि उसमें हमने पूछा था कि क्या मनीष सिसोदिया इसमें का हाथ है या आपका हाथ है? उन्होंने कहा कि मैंने इसमें कहा था कि ना मनीष सिसोदिया का हाथ है ना मेरा हाथ है, हम सभी निर्दोष हैं इसमें। लेकिन सीबीआई ने जो बयान दिए, सीबीआई ने जो दस्तावेज में लिखा है, वो कहीं न कहीं इस बात की ओर इशारा करता है कि मनीष सिसोदिया ही इस मामले में जिम्मेदार हैं, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने कहा है। लेकिन जब अदालत ने अरविंद केजरीवाल की आपत्तियों पर, उन्होंने सीधे अदालत से बात की और अदालत में अपना पक्ष रखा। अदालत ने सीबीआई से कहा कि आप वो हिस्सा पढ़िए और वो पढ़ने के बाद अदालत ने कहा कि इसको सुनने से बिल्कुल साफ लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसा नहीं कहा है जिससे कि बात सारा ठीकरा मनीष सिसोदिया पर फूटता हो। तो इन सारी चीजों के बाद अदालत ने भी स्पष्ट कर दिया, तो सारी चीजें जो कंफ्यूजन था वो पूरी तरह से स्पष्ट हो गया, जिसमें पहले अरविंद केजरीवाल और बाद में अदालत ने सुस्पष्ट कर दिया कि इसमें मनीष सिसोदिया पर इन्होंने किसी तरह का कोई आरोप या लांछन तो या सीबीआई ने ये बात फिर कोर्ट में क्यों कही थी संजय? सीबीआई ने 161 के बयान को अपने हिसाब से उसका मतलब निकाला। हाँ। अब किसी से आप पूछे क्या आपने शराब पीनी छोड़ दी, वो हाँ कहे तो भी गया, ना कहे तो भी गया। इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं और ट्राई किए जाते हैं, जिसको किसी भी तरह मोल्ड किया जा सकता है। थोड़ी सी चतुराई दिखाने के बाद उसको दुरुस्त किया जा सकता है, तो वैसा ही कुछ मामला था। ठीक है, आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।